क्या हो गया है? आपकी तबीयत अगर खराब हो गई तो हमें कैसे पता चलेगा? माँ जी मुझसे कोई गलती हुई है? आप तो कभी इतनी खामोश नहीं हुई। दादू आपने तो कभी ऐसे नहीं किया, क्या हो गया है? माँ जी सच्ची दस दो, मैंने कुछ किया है? मेरी वजह से आप नाराज हैं? दादू मैंने कुछ किया है ना, है ना? माँ जी अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगी ना तो मैंने मोमबत्ती की तरह यहाँ जम जाना है। मैं भी नहीं जा रही यहाँ से, हम यहीं खड़े हैं दादू। दादू फ्रेडी तैयार हो गए हो? आपा वो नहा रहा है। जल्दी कर यार, फोन मिला, यही मौका है, जल्दी कर जल्दी। मैं यहाँ पे बल्कि बैठी भी हूँ नीचे आपके दरवाजे के बिल्कुल बाहर। जब तक आप बाहर नहीं आएंगी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। कोई नहीं है, आजा आजा आजा। हेलो हेलो, किसको? उठा तो रे मामा जी। दादू दादी बीबी, क्या है? रोहन भाई का फोन है, हाथ में, ठीक है। किधर हो यार? कोई 20 कॉल्स किए होंगे मैंने। इज एवरीथिंग ओके? रोहन एवरीथिंग इज नॉट ओके। दादू ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। वो किसी की बात सुन नहीं रही, कुछ कह नहीं रही, तो कमरे से नहीं बाहर निकल रही। अच्छा मैं आ रहा हूँ। रोहन इसे नहीं पता, अगर ये आ गया तो क्या मुसीबत पड़ जाएगी। दादू इसको फोन भी नहीं उठा रहा। दानिया जाओ, मैं बता रही हूँ। दादू लेकिन वो कमरे में है। आप पूछने के लिए आए हैं। क्या बॉयज बात सुनो। तेरी माँ ने मुझे नहीं रोका। एक दानिया, ओहो ये बॉर्डर बंद है। बॉर्डर? कौन सा बॉर्डर? यही दानिया कहाँ रह गई? रोहन मामा जी आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या मतलब? क्या करेंगे? क्या मतलब? अगर दादू को पता चल गया ना क्या कौन है नीचे? चोर कैसा है ये? माँ जी अपने कमरे से निकल आई। दादो, have no fear, रोहान is here। अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दादू साहब ने, मैं भी आया हूँ। चुगताई, how are you? किसी ने हमारे घर में कोई कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादू इतने सोचे में क्यों है? दादो लेकिन मैं तो पूरे का पूरा अंदर आ गया हूँ। बच्चों बच्चों बच्चों, कर रही है? क्या हो गया है? Oh my God! अगर मैंने बंदूक चला दी तो तुम लोग भूल जाओगे रजिया सुल्तान को। दादू या सुल्तान भाई। अपनी माँ से कह देना हथियार छोड़े हैं हमने, लेकिन गोली चलाना नहीं छोड़ी है। तब से चल जाएगी। दादू क्या हो गया है? नहीं सका, नहीं सका, नहीं। ऐसे ही फिल्मी लोगों से जुड़ती है ना वो, उसे अच्छी तरह बता देना कि हम तो ऐसे ही। दादू क्या हो गया है? क्या मतलब क्या कुछ इतना? वन चाहिए यार। इज्जत का सवाल है मामा जी। नहीं दिए। दादो, मैंने आपसे कहना था कि माजी आराम ना जरा। रानिया बेटा, हम फोन करेंगे, फोन उठा लेना। चले गए। दादू क्या हो गया है? ऐसे निकल तुम्हारी से, जल्दी। ओहो क्या हो गया भाई? चलो भाई। बाबा जी, क्या आदि होना था। बाबा जी मुझे भूल गए। मैं आपको भांजा। कौन? बाबा जी हाँ, मुझे भूल गया। मुझे मेरे बताए जाते हो गाड़ी के अंदर क्यों नहीं बैठा? वहाँ से मैंने हो गया? निकाल के बंदूक। खाना वो मारने वाले हमें। बचो बचो बधाई बचो। बधाई। बहुत ही खूबसूरत घर है दानिश तुम्हारा। थैंक यू। आज बहुत डिफरेंट लग रही हो। थैंक यू। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कपड़े डिजाइन करवाना चाह रही थी। जी बताया था दानिश ने,
आपके लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? How sweet of you. अच्छा, वैसे आपके मामा जी नहीं आए साथ? अगली बार चुगताई को भी साथ लेकर आऊंगी। ठीक। दानिश, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी जरूर, पूछें। अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो उनसे जरूर ये बात करते, लेकिन भाई होने के नाते ये जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी। जी बिल्कुल, लेकिन आप ही मेरे साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी खुद उठाती हैं। ओके, तो क्या इसकी शादी की बात भी अब इसी से करनी होगी? जी जी बिल्कुल। अच्छा चलो, बाद में शर्मा लेना। एक तस्वीर खिंचवा लें साथ? जी जी। दानिया को कॉल किया, फोन नहीं उठा रही। कहीं दानिया को दादी ने गोली तो नहीं मार दी? गोली सनम जी को मारनी चाहिए। क्यों? उस मासूम ने क्या किया? वही तो दरवाजे पे कव्वे की तरह चीख रही थी, उन्हीं को मारनी चाहिए गोली। तेरे मुंह में खाक। मामा जी, क्या उन्होंने बॉर्डर सील कर लिए हैं? वाकई में हमारी मंगनी टूट गई है। अरे मंगनी तुम्हारी हुई थी, मंगनी तुम्हारी टूटी है। मुझे तो लग रहा है आवा बेगम आज मेरी शादी करवा देंगी, और ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। गोली लगनी चाहिए तुम्हें। एक कॉल नहीं मिला सकते दानिया को यार? बात करते तू ऐसी मोहब्बत में। आगे कॉल दानिया की, आगे आगे। हेलो दानिया, आर यू ओके? Of course I'm not okay. दानिश से बात करने का कहो। दानिया, हाँ? आई डोंट नो व्हाट टू डू यार। वाकई में हमारी मंगनी टूट गई है। अब हम तुम्हारे घर और तुम हमारे घर नहीं आ सकोगी। तुम मुझसे कैसे सवाल पूछ रहे हो? मुझे क्या पता होगा? तो अपने पेरेंट्स से पूछो, अपनी मम्मा से पूछो। पर बंदूक तो दादी ने तानी थी ना। अपने घर की सारी औरतें तो जंगजू किस्म की है। अरे यार, फोन पे तो तुझे मेरी बात करनी थी ना। हम उधर गोली खाने किस लिए गए थे ये बता। खुदा का शुक्र अदा करें, हम जान बचा के भाग गए वहां से। कितने आदमी थे वो? एक, और वो भी औरत। तुम लोग दो, फिर भी भागा है। बहुत नाइंसाफी है। डैड, दादू ने हम पे बंदूक तान ली थी। तू ना ली, वो भी अंग्रेजों वाली। अगर हम वहां से भागते नहीं तो हमें मार देती। दफा 144 लग चुकी है। और मम्मा ने सख्ती से मना किया था कि हमारे घर से वहां कोई नहीं जाएगा और वहां से यहाँ कोई नहीं आएगा। तो आखिर तुम वहां गए क्यों? इश्क भी कोई चीज होती है भाई साहब। मुझे तो अफसोस ही है कि हमारे सामने हमारे अपने आके खड़े हो गए, हमारे दुश्मन बन गए, बंदूकें तान ली हम पर और हम पे पाबंदियां लगा दी भाई साहब। डैड, मैं सच कह रहा हूँ, मामा ने जो किया गलत किया। अगर मंगनी टूटी तो जिंदगी भर शादी ना करने की कसम खा लूंगा मैं। भाई साहब, हाँ, और मैं जहर खा लूंगा भाई साहब, रोक ले मुझे। बेटा, तुम दोनों तो हमारे खानदान का नाम बहुत रोशन करोगे। वो तो है। आशिकों की लिस्ट में हमारा नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। और चुगता है बेटा, तुम तो जहर खा ही लो। लगता है आज सवेरा तुम्हारा रिश्ता पक्का करके ही लौटेंगी। बेचारी सनम। ओए होए होए, लगता है वो आ गई हैं। मैं तो चला अंदर, तुम लोग निपटो। तुमने देखा भाई साहब क्या कह रहे थे? बेचारी सनम का क्या मतलब यार? यार ये तुम्हारे अब्बा ना सही आदमी नहीं है। माफ जी, डोंट गेट पर्सनल। हाँ, लेकिन मेरा मतलब समझ गए हो ना? मैं तो ये सोच रही हूँ, शुक्र है कि दादू ने दरवाजा तो खोला है, कुछ बात तो की है। हाँ, वैसे गुड़िया मानना पड़ेगा, हथाकारी के मामले में ना माँ जी से बेटर कोई भी नहीं है। कि मैं तो रोहान का सोची हूँ, बेचारे को इतना डरा दी, ऐसे भाग गया यहाँ से।
लेकिन शी के साथ बिल्कुल ठीक हुआ। बेचारा रोहन। थोड़ी सी फीस दे देते तो ये कुछ ना होता। वैसे मैंने फ्री में भी दंगाबली को टाइट गोली कराई है, टाइट। हंस ले बेटा, तू हंस ले। अभी तो आप दोनों की शक्लें देख के रोना आ रहा है। बेटा दंगाबली से तेरा मुकाबला है, वहां उसकी मंगेतर है। रकीब तो आपका बनने वाला है और आपका साला। हाँ भाई, दंगाबली की बहन, दंगाबली की मंगेतर, दंगाबली की मोहब्बत, दंगाबली तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। मैं तो दुआ करूंगा कि माहम मेरे हक में ही वोट डाले। आमीन। उसकी मक्कार से उसके मुंह पे मारूंगा मैं। ये हुई ना बात, दे हाथ। यार मैं भी तो हूँ, मुझे भी सवेरा नाम की किसी आपस से डरने की जरूरत नहीं है। मेरा हाथ भी लो। यस। कहाँ हो तुम तीनों? मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। लड्डू, मामा जी गाने मत गाएं, हाथ उठाएं और फातिहा पढ़िए। आए हाय। बंदूक के डर से जो भाग जाए उसे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। रोहान बेटे हाथ उठा। ए अल्लाह, या अल्लाह, मुझे और रोहान को सब्र जमील अता कर। आमीन। रोहान को मामा जी, आपकी मोहब्बत दफन हो रही है, मेरी नहीं। आप अपनी मोहब्बत के लिए फातिहा पढ़िए, ओके? रोहान, मंगनी तो तुम्हारी भी टूटी है बेटे, मान जाओ मेरी बात। हाथ उठाओ। ए अल्लाह, ए अल्लाह, मेरे और रोहान की मोहब्बत के कातिलों को जहन्नुम वासिल कर। आमीन। अल्लाह, तौबा तौबा। आप मामा को बद्दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह मियां उन्हें जहन्नम रसीद कर दे। मामा को क्या हो रहा है यहाँ पे? खुशी के मौके पे क्या नहुसत फैला रहे हो यहाँ हैं? और फ्रेडी, तुमने बता दिया ना कि हम लड़की देखकर आ गए हैं और 2-4 दिन में मैं और रिजवान रिश्ता लेकर जाएंगे। जी जी, मामा बताया था ना, इसलिए तो ये शुक्राने की दुआएं पढ़ रहे हैं। चुकता ही तो लगता है रो रहा है। नहीं, वो तो खुश है बहुत मामा। ही इज वेरी एक्साइटेड। यस लड्डू। अब उस तस्वीर की जगह ये तस्वीर लगेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह जल्दी रोहान के लिए भी लड़की ढूंढूंगी और फिर तुम दोनों की एक साथ शादी करवाऊं। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर बगावत का एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लड्डू, मैं अगर तानिया बीबी को फोन करके सब कुछ बताती हूँ तो एहसान साहब मेरी जान ले लेंगे। लेकिन ऐसे एक बात है, दादी को ऐसे पासपोर्ट मिल जाएगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शन्नो बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम शन्नो, खैरियत से हूँ? बिल्कुल ठीक। वो मैंने ना आपको ही कुछ बताने के लिए फ़ोन किया था। क्या है ना कि घर का माहौल ना बहुत ख़राब हुआ है। दादी ना बहुत गुस्से में है, बहुत मूड ख़राब है उनका। वो किसी से एक तो टाका नहीं तोड़ी और बात करने की अगर कोशिश की तो वो तो भाई बंदूक लेके रोहान और मामा जी पे ही चढ़ गई। अल्लाह खैर करे। दानिया और एहसान कहाँ है? ये अपना बड़े साहब तो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं और दादी दानिया की नहीं सुन रही और दानिया दादी की नहीं सुन रही। और वो किधर है? वो
वो निहायत लंबे मुंह वाली। अच्छा सनम, सनम भी बस इधर ही है, लाहौर जाने की तैयारियां कर रही हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा है, दफा हो रही है। वक्त आ गया है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर क्या बताया फ्रेडी ने? कि दानिया की शादी डिले हो गई है, मतलब ये समझो एंगेजमेंट खत्म। रोहान की मम्मी को दानिया का फिल्म इंडस्ट्री में काम करना अच्छा नहीं लगता, उनको ये काम ही नहीं पसंद। तो क्या चाह रही थी वो चाहती है कि दानिया शादी के बाद घर संभाले। मुझे तो लगता है वो दोनों कर सकती है। तुम कैसी हो? फ्रेडी तो ठीक है, अपनी मम्मी के साथ आया था। वो मामा जी और आपी की शादी करवाना चाहती हैं। मामा जी की शादी? वो तो सनम में इंटरेस्टेड है। होता है माम, ऐसा होता है। मंगनी किसी और से, मोहब्बत किसी और से, और शादी किसी और से। मैं जानती हूँ। जैसे मेरे फेस पे जो टिकट चलता रहा है उसे तुम पढ़ती रही हो, इसी तरह फ्रेडी के फेस पे जो चलता रहा है उसे तुम भी पढ़ती रही हो और मैं भी पढ़ता रहा हूं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं फ्रेडी में इंटरेस्टेड हूँ। माम, फ्रेडी मुझसे हर हाल में बहुत अच्छा लड़का है और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ चुके हो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है माम, इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तुमने मुझे हर हाल में सपोर्ट किया। क्योंकि हम कजिन्स भी हैं दानिश। क्या हम हमेशा सिर्फ कजिन्स रह सकते हैं? कजिन्स? तेरे रंग रंग जाऊं, तुझे अपना मैं चाहूं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए। सहारा कैसे मिले? क्या सोच रहे हो आप दोनों? कौन सा कोई एटम बम तैयार कर रहे हो? भाई, आपने दानिया से मिलना है? मैं मिला दूंगा, लेकिन इस बार मैं डॉलर्स में चार्ज करूंगा, सिर्फ $200। भाई, हमने तो आपस में इत्तेहाद नहीं कर लिया था? भाई, बिजनेस अपनी जगह। और मामा जी आपसे मैं लूंगा 25,000। और मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ बेटे, 5, 25, 50 इन तरह के सारे अल्फाज से मेरा दिल बैठ जाता है ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। चले 30,000 कर लें। तुम्हें मैं 3 नहीं दूंगा। ठीक है, फिर मैं सिर्फ भाई की मुलाकात का बंदोबस्त करता हूँ। और यार मसला तो फिर मेरा ही है ना। तो फिर सोच लें।
3,000 में अगर बात डन होती है तो कर दो। डन डन। 3,000 उनका, 3,000 मेरा, 6,000 में 2 सवारी। डन। ठीक है, कर दो डन कर दो। चलो क्या याद करोगे? डन। मगर होगा कैसे, क्या करना है? इधर। डन। यस। हाँ जी, कौन भाई साहब? सोफा क्लीनर और कारपेट क्लीनर। सुबह मुश्किल होता है मामा जी। Who it is? आशिक। और तू? आशिक एंड कंपनी, सोफा एंड कारपेट क्लीनर, सिर्फ 5,000। आप सनम जी, आप जल्दी से दानिया को बुलाएं, हम मिलके वापस चले जाएं। तुझे याद नहीं कल क्या हुआ अंदर तेरे साथ? कौन है वहाँ? कौन? ओ माँ जी, वो ना, बाजी कारपेट क्लीनर, 5,000 में 2 कारपेट चमका देंगे। और 5 सीटर साथ में, दिलों की सफाई मुफ्त। मामा जी क्या रखा है सोफे में? मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं, अब फेस बदल के आएंगे, मैं चिड़िया बना के उड़ा दूंगी। सनम जी आप जल्दी दानिया को बुला लें, इससे पहले दादी नीचे आ जाए। नहीं हो रहा, दादी खड़ी हुई सामने, निकलो यहाँ से। कोई प्लान फेल। रुको 1 मिनट, रुको। 5,000 में 5 बड़े कारपेट और 3 छोटे कारपेट। चलो अंदर। ओके मैडम। चलो सारे कारपेट्स निकाल दो, बल्कि रग्स भी निकाल दो, छोटी मोटी बाथरूम की रग्स हैं, 3 दफा धोने हैं। अच्छी तरह करो, ठीक से। अब ब्रश मारो। नाइस। जरा ताकत लगाओ भाई। दादो ये क्या गैर मर्दों को घर पे बुलाया हुआ है? वो शन्नो करेगी ना? नहीं, शन्नो के हाथों में वो दम नहीं जो इनके हाथों में। बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाजी लेटरिन। वैसे तो ये इशारा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन पीछे की गली में जाओ, आगे चल के जाओगे तो गटर आएगा, गटर, वहां चले जाओ। तो वहां जी। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे प्यार में। कौन सा प्यार? कौन सा प्यार? वही जो हम दोनों को एक दूसरे से है। तुम्हें लगता है कि इन हालात में हम दोनों के दरमियान कुछ भी सलामत रह सकता है? और तुम इतनी कन्नी क्यों खा रहे हो? क्या पतंग हो कोई? मैडम वो ठीक है, तुम भी जाओ। कि पिछली गली के आखिर में एक गटर है, गटर, गटरिंग। एक्सक्यूज मी, मुझे भी सनम जी से कुछ बातें करनी है। मामा जी दौड़ अपनी अपनी, आप जाए, आप खुद संभालें। दादी तुली मार देंगी तो खा लीजिए। हाँ क्यों रोहन? हाँ वैसे भी प्यार में एक आध गोली खाने में कोई हर्ज नहीं। एग्जैक्ट। ओ भाई, प्यार अपनी जगह, लेकिन गोली खाने से दर्द होती है भाई। क्या हो गया? अच्छा मामा जी प्लीज प्लीज मुझे बात करने दें। तानिया हाँ? मेरी बात सुन।
इनकी जंग में हम दोनों इस्तेमाल नहीं होंगे। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? दादो आप रूम से बाहर हैं? कब आई? तो तुम्हारी एंठन कहाँ चली गई? मतलब कैसे? क्या क्या हुआ? पागल तो नहीं हुए? बस दादी, जिंदगी में गम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुशी। ठीक होता है, पागल ही हो गया। अरे भाई तुम लोग कहाँ रह गए? क्या सारा पानी बहा कर आओगे? जल्दी से आओ। दादू, दादू ये दोनों तो वही हैं। ये क्या हो गया? इसको क्या हुआ? अम्मा जी मैंने कहा था ना कोई गड़बड़। अबे अच्छी तरह साफ करो यार। इसकी तो आवाज भी बदल गई है। मटक मटक की बातें कर। हिल रहा है भाई, हिल रहा है। बल्कि मेरी गाड़ी के मैट्स भी है, ला के दूं? तो मुझे लगता है हो गया है। हाँ अच्छी तरह। हाँ तो बेटा रोहान, मास्क उतारो। और तुम मामा चीचू चीचू चाचा, घड़ी में चूहा नाचा। दिखाओ अपनी शक्ल, मास्क नीचे करो। पकड़े गए। हा हा। तुम्हारी तो शक्ल बिल्कुल बदल गई, पहले से भी बुरी। हाँ तो बेटा रोहान, दोनों इधर आओ। क्या हो रहा है यहाँ? कैसे फील कर रहे हो? हो गई तबीयत सेट? दादो तबीयत तो नासाज है, मगर फिर भी इतनी हिम्मत है कि आपको बता सकूं कि जो कुछ भी मम्मा ने कहा अपनी मर्जी से कहा। इसमें ना मुझसे कोई मशवरा किया, ना मेरी कोई राय ली। दानिया आज भी अपनी मर्जी की मालिक है और कल भी होगी। नहीं रोहन, दानिया से वो करेगी जो उसके डैड कहेंगे उसे। दानिया की डैड नहीं हमारी मंगनी कराई है। तो मंगनियां तो टूटने के लिए होती है ना? हड्डियां भी। अच्छा दादो, जब तक हम दोनों नहीं चाहेंगे हमारी मंगनी कोई नहीं तोड़ सकता, सिवाय मेरे। और दादू मेरे बारे में क्या ख्याल? दानिश जी, इन दोनों को 5,000 मजदूरी देकर गेट से बाहर निकाल दो। बल्कि ऐसा करो, चिमटे से पकड़ के बाहर फेंक दो और कुंडी लगा लेना। ओके दादी। चलो रोहन। रुक जाओ जहरीले, खबरदार अगर तुमने रोहान को हाथ भी लगाया हम खुद ही चले जाएंगे। चलो रोहान। अरे तो जाइए ना, जल्दी कीजिए। क्या? उन्होंने तुम लोगों पे बंदूक उठाई? मामा वो तो पुरानी बंदूक थी, जल्दी थोड़ी है। अरे चलती थी या नहीं चलती थी, बंदूक तानी तो ना। इसका हिसाब तो मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा कर लूंगी। और तुम लोग गए क्यों थे वहां? मना किया था ना मैंने। मामा वो तो मैं यही साबित करना चाहते हो ना तुम लोग कि मेरी किसी भी बात की, मेरे किसी भी हुक्म की कोई अहमियत नहीं है तुम लोगों के सामने? नहीं मामा ऐसी बात। चुप रहो तुम। रोहान तुम बताओ क्या चाहते हो तुम? हुक्म अदूली या बगावत करना चाहते हो? तुम पहले ही ज्यादती कर चुकी हो, मजीद ना करो। शायद पहले होगी ज्यादती, लेकिन अब बात जिद की है। बोलो क्या चाहते हो? मामा आपने जो कुछ कहा गलत कहा, नहीं कहना चाहिए था।
मैं आपकी किसी भी बात को नहीं मानता। तुम्हारे अहकामात को पूरा करना मुझ पर फर्ज नहीं है और ना ही तुम्हारे लिए मैं अपनी सोच बदलूंगी, लेकिन तुम पर फर्ज है कि तुम अपने माँ बाप की हुक्म-उदूली ना करो। क्या कर रही हो? लेकिन अगर तुम जब भी यही चाहते हो ना और यही करोगे तो ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। पूरा दरवाजा निकल जाओ। क्या कर रही हो तुम? ये कोई मुगलिया दरबार नहीं है कि तुम शहंशाह अकबर की तरह शहजादे सलीम को उसको मोहब्बत की सजा सुनाने बैठ जाओ। रोहान गलत नहीं कह रहा है, उसकी बात को समझने की कोशिश करो। आप ही का कसूर है, आप ही की शेफ में आज ये मेरे सामने खड़ा बगावत कर रहा है। मैं साफ साफ कह रही हूँ, मुझसे उस फिल्मी खानदान की हरकतें बर्दाश्त नहीं होती, तो जब उस घर की औरतें मेरे घर में आ जाएंगी तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? इसलिए मैं घर अलग कर लूंगा ताकि आपको मसला ना हो। यानी प्यार किया तो डरना क्या, गाता हुआ यहाँ से चला जाएगा। और तो आपने भी उस फिल्मी खानदान के घर का पानी पी रखा है ना, इसलिए ये फिल्मों के हवाले, फिल्मी गानों के हवाले दे रहे हैं। लेकिन मैं भी बता देती हूँ, अगर रोहान बगावत करना चाहता है तो करे, लेकिन मैं भी वही करूंगी जो मुझे करना है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। जेम्स, जेम्स गाड़ी निकालो। हेलो रोहान। दानिया मामा आ रही है। सवीना आंटी वो यहाँ पे क्या करने आ रही है? क्योंकि उन्हें पता चल गया तुम्हारी खूंखार दादी ने हम पे बंदूक तानी थी, तो मामा तुम्हारी दादू से बात करने आ रही है। तुम मुझे वहाँ बैठ के कॉल क्यों कर रहे हो? तुम उनको रोको जाके। अच्छा मैं कुछ करता हूँ, टेंशन ना लो। किधर है ये घर वाले? अरे बुलाओ नीचे। कहाँ है वो खातून जिन्होंने मेरे बेटे पे और मेरे भाई पे बंदूक तानी थी? नीचे आए। हाँ जी, तुमसे बात करने नहीं आई, जिन्होंने मेरे भाई और मेरे बेटे पे बंदूक तानी थी उन्हें बोलो। आराम नाल सिस्टर, मैंने बड़क मारी ना तो ओ माय गॉड करते करते इस बुए से बाहर हो जाना है आपने। बड़े टाइम से माँ जी अपना बुआ लाक करके ऊपर बैठी हुई है। अगर बात करनी है तो हौली आवाज में बात करें। यू गेट मी? तो माँ जी अपना बुआ उस वक्त लाक करके क्यों नहीं बैठी थी जब मेरे भाई पे और मेरे बेटे पे बंदूक तानी थी उन्होंने? तंज करने का मूड नहीं हो रहा। इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ ना। तुम सवाल कितने पूछना? तुम मम्मी अंदर आई है, तुम कहाँ थी? वो पहले निकल गई थी ना। तुम्हें पता है वो अंदर क्या बोल रहे हैं? क्या? चलो। वो नीचे नहीं आ सकती, मैं तो ऊपर जा सकती हूँ ना। ओहो बाजी, ये कोई खुला बॉर्डर नहीं है। जिसका दिल करे वो आए, जिसका दिल करे वो जाए। बात करनी है तो मुझसे बात करे। तुमसे क्या बात करूं? तुम मुझसे बात करोगी, मैं तुमसे बात करूंगी। तुम जिसके ना खानदान का पता है ना घर का। अच्छा, वैसे तो आपके लहजे से और आपकी बातों से आपके खानदान का भी बहुत अच्छा पता चल रहा है।